कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 10 बज गए हैं और आज है 9 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार। और बस मैं लगी हुई हूँ मेरे घर के काम पर। आज मैंने ये मेरे मिट्टी के कडावनी और झाकरा निकाल लिए हैं। हमारे यहाँ तो कडावनी और झाकरा बोलते हैं। आप सब के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मिट्टी के बर्तन तो हर जगह इस्तेमाल होते हैं पर भाषा का थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। तो जो मैंने ये पहले धोकर रख दी है, जिसका मुंह थोड़ा सा बेड़ा है, इसको हमारे यहाँ कडावनी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम दूध गर्म रखते हैं। और जो झाकरा होता है उसका मुंह थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसमें दूध बिलोने की मशीन अच्छी तरह से आ जाती है। और जो कडावनी होती है उस पर दूध बिलोने की मशीन फिट नहीं होती है। तो इनकी यही पहचान होती है। कडावनी जो होती है उसका मुँह थोड़ा सा बेड़ा होता है और झाकरा होता है उसका मुँह थोड़ा सा चौड़ा होता है। अभी हमारे यहाँ घर पर इतना ज़्यादा दूध तो होता नहीं था। सुबह का दूध तो हम मदानी पर दे देते थे और शाम का दूध ये को दे देते थे। थोड़ा बहुत दूध मैं जमाती थी ताकि हमारा घर का काम चल जाए। तो कडावनी झाकरे ये मैंने उठा कर रख रखे थे। वैसे हमारे यहाँ की इतनी अच्छी मिट्टी नहीं है और ना हमारे गांव में कडावनी झाकरे मिलते हैं। ये हमने बाहर से मंगवाए थे और कई दिन के उठा कर रख रखे थे। और अभी हमारी भैंस हो गई है बाखड़ी। डिलीवरी को 5-6 महीने हो जाते हैं तो उसको हमारे यहाँ बाखड़ी बोल देते हैं। तो अभी दूध थोड़ा सा कम हो गया है, तो अभी हमने सोचा कि थोड़ा सा घी इकट्ठा कर लेते हैं। शाम का दूध हम दूध ये को नहीं देते हैं और सुबह का दूध हम अभी हमने बनाने का भी बंद कर दिया है, तो सुबह थोड़ा सा ज़्यादा दूध हो जाता है। तो आज मैंने ये मिट्टी की कडावनी निकाल ली है। इसको पहले अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। और मिट्टी की कडावनी में हम दूध गर्म रखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। दूध पीने में भी बहुत अच्छा लगता है और सेहत के लिए तो फ़ायदेमंद होते ही हैं। मिट्टी के बर्तन हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी से भी हम अगर तेज़ ऊपर से उठाकर नीचे रख देते हैं तो ये फूट जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों में बस यही रहता है कि ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। तो अभी दूध को मैंने गर्म रख दिया है और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रसोई में। अभी मुझे रसोई का थोड़ा सा काम निपटाना है और आज मैं बनाऊंगी गाजर और हरी मिर्च का अचार। आप सब के भी कई दिन से कमेंट आ रहे थे रेसिपी शेयर करने की, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सर्दियों में टाइम की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और गाजर और हरी मिर्च मैंने कल शाम को ही मंगवा कर रख ली थी। अभी मैंने ये थोड़ा सा घी ता कर रखा था, इसको छान कर रख देती हूँ। और हम जब भी घी ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करते हैं तो ऊपर का जो घी होता है वो हम छान कर रख लेते हैं और नीचे जो थोड़ा बहुत घी बच जाता है ना, जिसमें लस्सी मिक्स होती है, वो अलग से छान कर रख लेते हैं। रोटी चुपड़ने के लिए या पराठे वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। घी को स्टोर करने में भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी बहुत भी लस्सी चली जाती है तो घी हमारा खट्टा हो जाता है। और अभी ये देखिए ये नींबू का अचार मैं बना कर लेकर आई थी खेत से। अभी हमें यहाँ पर आए हुए भी लगभग 12 महीने हो गए हैं और अचार मेरा जो का त्यों रखा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। पर हम ये मैंने नींबू का अचार बनाया था मीठा, और हमारे घर में मीठा अचार किसी को पसंद नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही खाया है। नहीं तो अचार हमारे घर में बड़ी जल्दी ख़त्म होता है। पर ये अचार रखा ही है अभी तक। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा तो गाजर का अचार सबको पसंद आता है और इसीलिए मैं गाजर का अचार थोड़ा सा ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि वही बात है कि खाने में हम वही चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं जो घर में सबको पसंद रहता है। वैसे अचार वगैरह रखने के लिए कांच के डब्बे बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अचार कांच के डब्बे में ही रखना चाहिए, इससे अचार के ख़राब होने के आधे चांस कम हो जाते हैं। पर मेरे पास कांच के डब्बे इतने ज़्यादा हैं नहीं, बस 1-2 डब्बा है। एक डब्बा है उसमें मैं नमक रखती हूँ, क्योंकि ऐसा भी बोलते हैं कि नमक कांच के डब्बे में ही रखना चाहिए। वैसे पहले तो मैं प्लास्टिक के डब्बे में ही रखती थी, पर आप सब बोल देते हैं कि दीदी नमक कांच के डब्बे में रखा करो, तो अभी मैंने कांच का डब्बा भर कर रख रखा है नमक का। बस वो एक डब्बा है और उसके अलावा तो मेरे पास 1-2 इमरतबान पहले था, वो फूट गया है। कांच के डब्बे लगा लीजिए या फिर मिट्टी के बर्तन लगा लीजिए, इन चीज़ों का यही रहता है कि ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हो जाता है ना, तो फिर झट से फूट जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा 1-2 बार हुआ है। पहले मेरे पास एक कांच का इमरतबान था, वो बस एक बार अचानक से हाथ में से फिसल गया तो टूट गया। उसके बाद फिर अभी तक कांच का कोई भी इमरतबान वगैरह लेकर नहीं आई हूँ मैं। वैसे लेकर तो आऊँगी, क्योंकि अचार मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 कांच का इमरतबान ख़रीद लेते हैं। पर अभी नहीं, हम सोचते तो रहते ही हैं कि ये ले लेते हैं ये ले लेते हैं, पर सारी चीज़ें एकदम से हो नहीं पाती हैं, धीरे धीरे कर कर होते हैं सारे काम। तो अभी बर्तन मैंने धोकर रख दिए हैं, डब्बा धोकर रख दिया है और अभी ये गाजर और मिर्च भी मैं धोकर रख देती हूँ। अचार बनाते टाइम बस इन्हीं बातों का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना होता है कि हमारा डब्बा और जिस चीज़ का हम अचार बना रहे हैं, जैसे कि आज मैं गाजर और हरी मिर्च का बना रही हूँ, तो इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, फिर हमारा अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। वैसे मेरे हाथ का अचार तो ख़राब नहीं होता है,
नींबू का अचार मैं खेत से बना कर लेकर आई थी और अभी भी जो का त्यों रखा है। और मिर्च वगैरह का या गाजर का अचार तो मैं बनाती ही रहती हूँ। वैसे गांव में तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मानते हैं, किसी के हाथ का अचार तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में और चलता भी है लंबे टाइम तक। और किसी किसी का हाथ का अचार 4-5 दिन में ही ख़राब हो जाता है। आप सबके यहाँ का मुझे पता नहीं मानते हैं या नहीं मानते, पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मानते हैं। ऐसा बोल देती हैं कई कई लेडीज़ कि मेरे हाथ का अचार बिल्कुल नहीं चलता है, और होता भी है सच में ऐसा। चाहे कितना भी ध्यान रख के अचार बना ले फिर भी वो अचार ख़राब हो ही जाता है। तो अभी गाजर और हरी मिर्च को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और अभी इनको 2-3 घंटे के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं। और मिर्च मैंने मंगवाई हैं जो छोटी वाली हरी मिर्च होती हैं, जो थोड़ी सी ज़्यादा तीखी होती हैं वो, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी सी मिर्च डालूंगी मैं, इससे हमारा अचार चटपटा बनकर तैयार होगा। और जो अब मिर्च तीखी नहीं होती है वो हम गाजर में मिक्स करते हैं ना, फिर अचार खाने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गाजर थोड़ी सी मीठी होती है ना। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 6। और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हमें लगता है आज कुछ भी काम नहीं है, और उसके बाद फिर हम ऐसे अड़ज पड़ज हो जाते हैं काम में कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। आज सुबह सुबह तो मुझे लग रहा था कि आज कुछ काम नहीं है, तो ऐसे चल रहे थे बिल्कुल धीरे धीरे, और उसके बाद फिर बस मेरा सारा काम अड़ज पड़ज हो गया। तो फिर टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। नहीं तो मैं सोच रही थी कि दोपहर को अचार बना कर रख देंगे, पर दोपहर का टाइम गया मेरा फ़ोन पर बातें करने में। मैंने मेरी मम्मी से फ़ोन पर बातें की 2 घंटे, और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। 2-3 दिन में फ़ोन तो मिलाना ही पड़ता है, नहीं मिलाती हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलता है ना, तो 2-3 दिन निकल जाते हैं। गर्मियों में तो टाइम मिल जाता है, नहीं मिलाती हूँ तो फिर मम्मी बोलने लगती है बेटा मम्मी को भूल गए हो। अगर 2 दिन में 3 दिन में मेरी मम्मी के पास फ़ोन ना करें तो मम्मी का यही जवाब आता है। तो टाइम निकाल कर फ़ोन तो मुझे ज़रूर करना पड़ता है। अभी अचार की सारी तैयारी मैंने कर ली है, गाजर सुखा कर फिर छील कर फिर से कट करके धूप में सुखा ली थी, और अभी ये मसाले तैयार कर लिए हैं। तो पहले मसाले पीस लेते हैं, और मसाले भी आज मैं मिक्सी में ही पीसने वाली हूँ। अभी बस थोड़ा से लेट हो गई है ना, क्योंकि फिर मुझे खाने की भी तैयारी करनी है। ये देखिए, ये मैंने 1.5 चम्मच के आसपास कलौंजी ली है। ये मसाले आपस में मिक्स हो गए हैं। ये मेथी ली है 2 चम्मच, 2 चम्मच सौंफ ली है, और सौंफ मेरे पास बस इतनी बची हुई थी घर पर। आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा भी ले सकते हैं। राई थोड़ी सी ज़्यादा डालें, राई डालने से हमारा अचार जल्दी बनकर तैयार होता है। और ये मैंने ली है काली मिर्च और लौंग। ये हम सिर्फ इसलिए डालते हैं क्योंकि अचार में खुशबू बहुत अच्छी आती है। कभी कभी होता है ना, हम किसी अचार को देखते ही इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि बड़ा ही अच्छा अचार है। तो ये लौंग और काली मिर्च हम खुशबू के लिए डालते हैं। तो चलिए अब इन मसालों को पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो जी मैंने ये कलौंजी ली है 2 चम्मच, 2 चम्मच मेथी ली है, और 2 चम्मच ही सौंफ। मेरे पास सौंफ घर पर इतनी बची हुई थी तो मैंने सारी ले ली है, हो सकता है 2 चम्मच से थोड़ी सी कम हो। और राई मैंने 3 चम्मच ली है, राई थोड़ी सी ज़्यादा डालें। और ये मैंने 8-10 काली मिर्च और 4-5 लौंग ले ली है। ये सिर्फ हम खुशबू के लिए डालते हैं, क्योंकि काली मिर्च और लौंग डालने से हमारे अचार में खुशबू बहुत अच्छी आती है। कभी कभी होता है ना, हम किसी के घर अचार को देखते हैं और खुशबू इतनी अच्छी आती है, सोचते हैं कि बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो वो लौंग और काली मिर्च डालने से ही आती है। नींबू के अचार में हम डालते हैं लौंग और काली मिर्च, तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। तो अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए तो लौंग और काली मिर्च डाल लें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। पर मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे शौक़ है। खाना जब भी बनाएं तो ऐसा ही बनना चाहिए कि देखने वालों को भी अच्छा लगे, खाने में तो अच्छा हो, देखने में भी अच्छा हो, खुशबू से ये लगे कि हाँ अचार बड़ा ही अच्छा बना है। तो चलिए अभी झटपट ये मसाले पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो जी अभी सबसे पहले ये मसाले पीस कर तैयार कर लेते हैं। और अभी रितिका के पापा भी आ गए थे खेत से। इनके खेत से आते ही हमारे घर में सबसे पहले बनती है चाय। खेत से आते ही चाय पीने का मन बड़ा करता है, क्योंकि मैं भी कभी कभी खेत जाती हूँ तो घर में आते ही ये लगता है कि पहले 1 कप चाय पी लेते हैं, फिर अपने काम पर लगेंगे। तो अब ये देखिए मसाले हमारे दरदरे पीस गए हैं, और हमें ऐसे ही पीसने होते हैं। और ये मैंने कर लिया है सरसों का तेल गरम। तो चलिए अभी चलते हैं बाहर, अचार बाहर बनाकर तैयार करेंगे।
तो जी अभी मसाले हमारे तैयार हो गए हैं। गाजरों को मैंने काट कर सुखा लिया था, हरी मिर्च को भी कट कर लिया है। और ये परात भी मैंने दोपहर को ही अच्छी तरह से धोकर सुखा ली थी, क्योंकि इसमें मैं आटा गूंथती हूँ तो थोड़ा बहुत भी अनाज वगैरह नहीं लगा हुआ होना चाहिए। और अभी इसमें मैंने डाल दिए हैं मसाले, जो मिक्सी में पीसे थे वो मसाले डाले हैं। और उसके बाद फिर इसमें मैंने डाला है आधी चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफ़ेद नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए, और 1 चम्मच हल्दी डाली है। आप चाहें तो थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हैं, हमारे घर पर हींग अभी ख़त्म हो गई है। और फिर तेल डालकर मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और तेल को पहले गरम करके ठंडा कर लें। ये जो हम गरम करके तेल अचार में डालते हैं ना, तो उससे फिर अचार थोड़ा सा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी मसाले मैंने मिक्स कर लिए हैं। और अभी मैंने ले लिए हैं 2 नींबू का रस डाल देंगे हम। वैसे आप चाहे तो सिरका भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास सिरका नहीं होता और मैं हमेशा नींबू का रस ही डालती हूँ, इससे भी अचार बड़ा अच्छा बनकर तैयार होता है। तो आपके पास सिरका है तो आप सिरका डाल दीजिए, और नहीं है तो नींबू का रस डाल दीजिए। वैसे गांव में लगभग नींबू का रस ही डालते हैं, सिरका वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत कम मिलती हैं। कोई घर में रखता होगा तो मुझे पता नहीं, पर हमारे घर में तो कभी भी नहीं आता है। वैसे मैं सोच तो रही हूँ मंगवाने की, हर चीज़ की बस मैं सोचती ही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो मेरे साथ ऐसा होता है कि कभी ये बाज़ार जाते हैं तो मुझे याद नहीं रहता है, या फिर मैं भी कभी जाती हूँ तो मुझे खुद से आधे सामान याद नहीं रहते हैं। तो इस बार मैंने सोचा है कि पहले ही पर्ची बनाकर तैयार कर लेते हैं, ताकि मुझे 1-2 सामान जो चाहिए वो मैं लेकर आ सकूँ। नहीं तो फिर जिस दिन हम जाते हैं उस दिन हम भूल जाते हैं आधा सामान, और ये लगभग सबके साथ ही होता है, क्योंकि भूलने की बीमारी आजकल सबको ही हो गई है। जो हमेशा जाते रहते हैं उनको तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कभी कभी एक दो चीज़ चाहिए होती है तो वो आती रहती है। और हमारे जैसे जो कभी कभी 12 महीने में 6 महीने में जाते हैं तो सामान थोड़ा सा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो सारा सामान एक दिन में कभी भी नहीं आ पाता है। तो अभी सारा अचार मैंने डब्बे में डाल दिया है, और अभी इसमें डाल देंगे ये नींबू का रस डालकर पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद फिर आप देख लें, तेल अगर ठीक दिखाई दे रहा है तो और ना डालें। वैसे अचार में तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालते हैं, ताकि अचार हमारा लंबे टाइम तक टिक सके। क्योंकि मैं अचार में नमक हमेशा थोड़ा सा कम डालती हूँ, हमारे घर में नमक सबको कम पसंद है। अचार में 2 चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, या तो तेल या फिर नमक, तभी हमारा अचार लंबे टाइम तक टिक पाता है। तो मैं नमक हमेशा कम डालती हूँ, तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। तो अभी अचार हमारा बनकर हो गया है तैयार। इसको 2-3 दिन के लिए आप चाहें तो धूप में रख सकते हैं, दोपहर को धूप में रख दें, फिर अंदर उठा कर रख दें। धूप में रखने से हमारा अचार थोड़ा सा जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो 5-6 दिन के लिए ऐसे ही रखा रहने दें। तो अभी अचार मैंने बना कर रख दिया, और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। और खाने में आज मैं आलू और हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। वैसे तो मैं जब भी गाजर का अचार बनाती हूँ तो आलू गाजर की सब्ज़ी बनाती हूँ, पर आज मैंने गाजर सारी डाल दी है अचार में। आज मैं आलू और हरी मिर्च की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी कम ही डाली थी, बस 1 कटोरी के आसपास हरी मिर्च डाली थी, क्योंकि ज़्यादा तीखी वाली हरी मिर्च थी ना, इसीलिए फिर अचार हमारा थोड़ा सा ज़्यादा तीखा हो जाता। तो अभी आलू मैंने छील लिए हैं, और टमाटर वगैरह सारी चीज़ें ऐसे ही रख कर छोड़ दी थी। साथ साथ सारी तैयारी चल रही थी, अंधेरा हो गया था बिल्कुल। तो अभी पहले मैंने प्याज वगैरह भूनकर आलू फ्राई किए हैं, उसके बाद फिर डाल दिए हैं 2 टमाटर। और अभी इसमें हम डाल देंगे हल्दी, धनिया और नमक। लाल मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च डाली है मैंने। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर ये लगा लीजिए कि मुझे तीखा थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। और ये एकदम चटपटी सी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। और ये सब्ज़ी वैसे तो पराठे पूरी के साथ खाने में और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर मैं आज सिंपल रोटियां ही बनाऊंगी। तो अभी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, आटा भी मैंने गूँथ कर तैयार कर लिया है। अभी रोटियां बना लेते हैं। तो जी अभी खाना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, और कढ़ावनी को हारा में से बाहर निकाल लिया है। अभी ले लेते हैं दूध। वैसे ये दोनों बहन भाई हारा का दूध लेने में बहुत ज़्यादा नखरे करते थे, पर आज इन दोनों बहन भाई को भी दूध बहुत अच्छा लगा पीने में, क्योंकि कढ़ावनी के दूध में बड़ी ही अच्छी खुशबू होती है, जो हम सिल्वर के डेगचे हम गर्म करते हैं ना, उसमें नहीं होती। तो आज से मैंने एक नई शुरुआत कर दी है कढ़ावनी में दूध गर्म करने की और झाकरे में भिगोने की। तो जी अभी बज गए हैं 9 और काम मेरा निपट गया है, बच्चे सो गए हैं। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।